Now moving on to our top story, which is from the state of Maharashtra. Now war over the Shiv Sena party symbol continues in the state of Maharashtra as former CM Uddhav Thackeray launched a scathing attack on the Shinde faction, calling them thieves for stealing the bow and arrow symbol. Now the attack comes a day after the Election Commission issued order that the Eknath Shinde faction will get the official name of the Shiv Sena along with the party symbol. Union Home Minister Amit Shah also said that the Election Commission established the difference between truth and lie on Friday. Today, the political face-off between both the camps is likely to escalate as both the factions will showcase their strength. Meanwhile, the Shinde camp has filed a caveat before Supreme Court in wake of the Election Commission's order giving symbol to them. Now, the caveat seeks that no ex-party orders shall be passed in case Uddhav camp files a plea before the top court challenging Election Commission's orders. चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। हमारा जो तीर कमान है धनुष्य बाण, उसकी चोरी हो गई। हमारा तीर कमान की किसी ने चोरी की है। साइलेंस। और इस चोरी में कौन कौन शामिल है, बड़े लोग दिल्ली के, यहाँ के, उस बारे में हम जांच भी करेंगे और उस चोरों के बारे में जनता को भी हम जागरूक करेंगे। ये शिवसेना कोई सामान्य पार्टी नहीं है, मर्दों की पार्टी है। कुछ भी कर लो, हम डरने वाले नहीं है। ये पार्टी रहेगी बाला साहब ठाकरे की और ये पार्टी आगे भी जाएगी और ये पार्टी महाराष्ट्र में फिर एक बार सत्ता में आएगी। We're actually surprised and disappointed, but it's okay. I guess we have to deal with it. And like Mr. Pawar said, that you have to face these challenges and start from the beginning. But the only background one must not forget that this party was started by Honorable Bala Saheb Thackeray. And please do remember that when Bala Saheb ji was very much alive, he had decided who will run the party. So Bala Saheb Thackeray's wish was that Uddhav Thackeray ji runs the party. So now it's very, very unfortunate that this decision has come, because if this party was started by Honorable Bala Saheb Thackeray ji and his wish was Uddhav ji should run the party, that should have been the decision. शिवसेना की जो आस्था है वो तो नहीं दे दी गई ना। सिंबल दे दिया जाता है, कानूनी कार्रवाई होती है, फिर आगे कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन जो जमीनी आस्था होती है वो कोई दे नहीं सकता। वो रहती है, जहां होती है वहीं रहती है। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता को यही अपेक्षित था और इसके साथ में जो अत्याचार उन्होंने 2.5 सालों में हम जैसे लोगों के साथ और बाकी एमएलओ के साथ किए हैं, वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और धनुष्यबाण उनका नहीं। वही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट दिया है, जिनके बाजू में मेजॉरिटी थी, जिनकी विचारधारा सही थी, उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो मुझे लगता है आज भोले जी का प्रसाद बहुत अच्छा उद्धव जी को मिला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी निर्णय दिया है, ये निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। ये निर्णय जो है, जिस तरह पार्लियामेंट ने कानून बनाया है और 2/3 मेजॉरिटी से कोई भी मतलब अगर पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी से अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी मेंबरशिप रहेगी। तो इसी तरह का नियम है, इसी तरह का कानून भी है। और एकनाथ शिंदे जी को मतलब जो भी सफलता मिली है, उससे मैं एकनाथ शिंदे जी का अभिनंदन करता हूं। सत्यमेव जयते, जो सत्य है उसकी जीत हुई है। जो बाला साहेब ठाकरे जी और आनंद दिघे जी की विचारधारा पर चलते हैं, उनकी जीत हुई है। जो हिंदुत्व के विषय में समझौता नहीं करते, उनकी जीत हुई है। ये अफसोस की बात है कि आज जब ये निर्णय आया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, तो उसका स्वागत करने के बदले, उसका सम्मानपूर्वक उसका आदर करने के बदले, अब जिस प्रकार का वक्तव्य हम शिवसेना से
जो उद्धव ठाकरे का गुट है उनसे सुन रहे हैं, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व से भी बहुत दूर चले गए हैं, बाबा साहेब ठाकरे जी की विचारधारा से भी बहुत दूर चले गए हैं, और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के तहत जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना है उसका भी सम्मान और सत्कार करने से वो दूर हट रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की साख अब इतनी गिर चुकी है ना कि मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। अब उन्होंने एक निर्णय कर लिया। मैं इतना जरूर जानता हूं, जितना मैं महाराष्ट्र में घूमा हूं या देखा है, पार्टी सिंबल लेके जाएं एक नाथ शिंदे जी बीजेपी के कंधे पे, लेकिन काडर वोट उद्धव जी के पास है। और ये मैं समझता हूं फैसला आने वाले दिनों में, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने वाले हैं, देखें क्या होता है। ये भी जो निर्णय आया है, मैं बताता हूं आपको कि जो ग्राउंड लेवल की परिस्थिति है, जो शिव सैनिक है, सच्चा शिव सैनिक, वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ में है। उन्होंने इस निर्णय को ठीक तरह से लिया नहीं है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में ये जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का ये निर्णय चैलेंज होगा। कहीं न कहीं केंद्र सरकार का जो प्रभाव इलेक्शन कमीशन पर नजर आता है, बहुत से निर्णयों में हमने देखा जब तारीखें अनाउंस होती हैं चुनाव की, फिर वो चाहे गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, बहुत मर्तबा ऐसे देखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के तालमेल में है, वो स्वायत्त बॉडी नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार का प्रभाव है, इस निर्णय से पता चलता है। सही वक्त पे हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे उसके बारे में निर्णय लेंगे, लेकिन जो भी निर्णय लेंगे वो उसको लेकर हम महाराष्ट्र के सारे शिवसैनिक फिर एक बार शिवसेना की एक नई ताकत खड़ी करने के लिए हम कोशिश करेंगे और उसमें हम सफल हो जाएंगे।